राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की पंचकुला कोर्ट में पेशी हुई है। थाने से पुलिस हनीप्रीत को लेकर सीधे पंचकुला कोर्ट पहुंची और अदालत में पेश किया। पुलिस ने हनीप्रीत की 14 दिन की रिमांड मांगी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ हो रहा है अदालत में? देखिए, पिछले करीब 40 मिनट से जो है हनीप्रीत की पेशी लगातार जारी है और आपको तस्वीरों के साथ साथ दिखाते चलें और बताते चलें कि अब बस कुछ ही पलों में हनीप्रीत बाहर आ सकती हैं। बाहर हरियाणा पुलिस लेकर आएगी और तमाम जो व्यवस्था है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। 2 गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे वाली गाड़ी में हनीप्रीत को लाया जाएगा और 18 सवालों की जो फेहरिस्त थी वो पुलिस ने सूत्र बताते हैं कि कोर्ट में भी पेश की है, जिनका जवाब, उसमें से बहुत मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हनीप्रीत ने सहयोग नहीं दिया। और पुलिस का पहला सवाल आपको बता दूं कि रोहतक की सुनारिया जेल से निकलने के बाद हनीप्रीत कहां गई थी, उसका जवाब हनीप्रीत ने दिया था कि वो बहुत डर गई थी, अपने माता पिता के पास गई थी। दूसरा सवाल हनीप्रीत से ये था, पुलिस के सामने क्यों नहीं आई। हनीप्रीत ने कहा कि मैं डिप्रेशन में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तीसरा सवाल साथ ही साथ था कि इंटरनेशनल नंबर के जो सिम कार्ड थे वो हनीप्रीत के पास कैसे आए, उसका जवाब हनीप्रीत ने नहीं दिया जानकारी। फिर पुलिस ने सवाल दागा कि जानकारी है, तुमने इंटरनेशनल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल किए हैं। हनीप्रीत ने इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद सवाल एक और था कि व्हाट्सएप कॉलिंग और पुलिस से बचने के लिए किसने कहा, हनीप्रीत ने उसका भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर दोबारा पुलिस का अगला सवाल था कि जानकारी है, तुम आदित्य इंसा, पवन इंसा से बात करती थी। हनीप्रीत ने फिर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद हनीप्रीत से लगातार सवाल होते रहे और पुलिस का इसके बाद सवाल था कि अभी पवन इंसा और आदित्य इंसा कहां पर है। हनीप्रीत ने कहा इसकी जानकारी नहीं है कि वो दोनों कहां हैं। इस तरह के विशाल तमाम सवाल थे। उन सवालों की फेहरिस्त भी कोर्ट में रखी गई है। पुलिस ने दलील दी है कि इन सवालों के जवाब चाहिए और इसके लिए रिमांड ज़रूरी है। जबकि बचाव पक्ष का, हनीप्रीत की पैरवी करने वाले जो वकील हैं, उनका कहना है कि कोई इस तरह का केस नहीं बनता और पुलिस को बाकायदा वक्त जो मिला है उसमें पूछताछ पूरी हो जानी चाहिए थी। और एक एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि जज साहब के सामने पेश होते ही हनीप्रीत रोने लगी और हाथ उन्होंने जोड़ लिया। अंदर क्या हुआ, पूरी चीज़ें, दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो जा रही हैं और कुछ ही देर में जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर हनीप्रीत का क्या होगा। जी विशाल, कितने दिनों की रिमांड मिल सकती है अदालत से? देखिए, 14 दिनों की रिमांड की बात की है जो पुलिस ने डिमांड की है, लेकिन उम्मीद यह है कि अगर 14 दिनों की नहीं भी मिलती है तो 6 या 8 दिनों की रिमांड जो है वो पुलिस को मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं पुलिस की दलीलें कमज़ोर साबित होती हैं तो भी 3 दिनों की रिमांड जो है पुलिस को ज़रूर मिलेगी। इस तरह की उम्मीद, इस तरह की अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, क्योंकि मामला बड़ा है, सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और जो 18 सवाल पुलिस ने दागे थे उनका जवाब अभी पुलिस को मिला नहीं है।